एक पति पत्नी दोनों बिहारी जी के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि उनकी भी एक खुद की संतान हो, लेकिन जब उन्हें लगता है कि शायद उनकी तो संतान होगी नहीं, तो वह लड्डू गोपाल जी की सेवा ले लेते हैं और उनको ही अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करते, उनके लाड करते। फिर हमारे बाके बिहारी जी उन पति और पत्नी के साथ जो चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। कुछ समय पहले की बात है, भोपाल से बाके बिहारी जी के भक्त पति और पत्नी हमेशा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया करते थे। उनकी शादी को बहुत साल गुजर चुके थे, लेकिन उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। दोनों हमेशा बिहारी जी से अपने लिए एक संतान की मांग किया करते थे, लेकिन बहुत समय गुजर जाता है, उनकी कोई संतान नहीं होती। फिर वह बिहारी जी की इच्छा मानकर इस चीज़ को अपना लेते हैं कि उनकी अब कोई संतान नहीं होगी। इस चीज़ को ही अपना भाग्य मानकर अपने घर बहुत ही प्यारा और छोटा सा लड्डू गोपाल लेकर आते हैं और लड्डू गोपाल जी को ही अपनी संतान मानकर उनकी सेवा करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी शाम के समय अपने लड्डू गोपाल जी के लाड प्यार किया करते थे। कभी कभी तो पत्नी अपने लड्डू गोपाल जी का मुंह अपनी सतनों पर भी लगा दिया करती थी कि लल्ला ले दूध पी ले, तुझे भूख लगी होगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। 2 ही महीने के बाद उन भक्त महिला को महसूस होता है कि वह माँ बनने वाली है, तो वह यह बात अपने पति को बताती है। तो दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि उनके घर भी खुशी आने वाली है, उनकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब उन दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब तक उन्हें लगता था कि उनकी तो कोई संतान होगी ही नहीं, और बिहारी जी की कृपा से अब वह भक्त माँ बनने वाली थी। तो दोनों बड़े खुश थे और लड्डू गोपाल जी को भी धन्यवाद करते हैं कि आपकी ही कृपा से आपका भाई या बहन इस दुनिया में आने वाला है। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब जैसे ही 6 महीने होते हैं, तो उस महिला भक्त के पेट में एक दिन दर्द हो जाता है। तो उसका पति उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है कि कहीं कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो वहाँ जाकर पता लगता है कि उनके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, वो भी 6 महीने में। सब बड़े डर जाते हैं कि 6 महीने में यह संभव कैसे है, अगर बच्चा हो गया तो वह जीवित भी रहेगा या नहीं। कुछ इस देर के बाद महिला एक सुंदर से शिशु को जन्म देती है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि बच्चे की बचने की कोई आस नहीं है, क्या पता यह बचेगा भी या नहीं। यह टाइम से पहले हुआ है, इसलिए इसे शीशे में रखना होगा। बहुत दिन तक उस बच्चे को शीशे में रखा जाता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे कि बच्चा बचेगा भी या नहीं। और उनके बचाए हुए सारे पैसे भी उनके बच्चे के इलाज में लग जाते हैं। फिर भी डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे थे कि बच्चा बच भी सकता है या नहीं। फिर उस भक्त को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। वह सीधा वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आता है और उन्हें सारा वाक्य सुनाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। और बिहारी जी के सामने रोने लगता है कि आपकी कृपा से इतने सालों में हमारा बच्चा हुआ है, बिहारी जी उसको बचा लीजिए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद रात के समय वह वृंदावन की परिक्रमा लगाता है और रात में सो जाता है। अब रात में उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख के बोल रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और ना ही तुम्हारे बच्चे को कुछ होगा। अब जैसे ही उस भक्त की आँख खुलती है, तो वह देखता है कि सुबह के 4 बज चुके हैं और उसके आसपास तो कोई है ही नहीं। उसको लगता है कि शायद मुझे धोखा हुआ है। अब जैसे ही अगले दिन बिहारी जी के दर्शन करके वह भक्त अपने घर जाता है, तो उसकी पत्नी दौड़ते हुए उसके पास आती है और अपने पति को बोलती है कि अब हमारा बच्चा खतरे से बाहर है, आप चिंता मत कीजिए। यह सुनकर पति की आंखों से आंसू आ जाते हैं और अपनी पत्नी को जोर से गले से लगा लेता है और उस पल को याद करने लगता है कि जो सुबह उसे महसूस हुआ था कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा था और कहा था,
तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वह उसे कोई धोखा नहीं हुआ था, वह स्वयं बांके बिहारी जी ही थे। तो दोस्तों, परिस्थिति जैसी भी हो, अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास पक्का बनाए रखिए, तभी हमारे इष्ट, हमारे भगवान चमत्कार दिखाते हैं। बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों को संकट में अकेला नहीं छोड़ते, वह हमेशा अपने भक्त के साथ ही रहते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।